सड़कें, बाजार, शहर और गांव, ये है आज के बांग्लादेश की तस्वीर। तकरीबन 3 महीने पहले यहां घटी हिंसा और आंदोलन में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ है और वजह यहाँ है। कुछ समय पहले तक भारत की विश्व में सबसे बड़ी वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी यहीं बांग्लादेश में थी। पिछले साल तकरीबन 16 लाख वीज़ास बांग्लादेश के नागरिकों को भारत ने दिए थे, लेकिन अब बात पहले जैसी नहीं रही। मामले की शुरुआत अगस्त में हुई थी, जब इंडियन हाई कमीशन ने बांग्लादेश से गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुला लिया था। तब हालांकि वादा किया गया था कि हालात जैसे ही सामान्य होंगे वैसे ही हाई कमीशन भी पहले की तरह काम करने लगेगा। We look forward to the normal functioning once the situation stabilizes. ये कहानी इस बड़े से इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर की है जो ढाका में है और बांग्लादेश के दूसरे शहरों में भी मौजूद है। ये सभी सेंटर्स फिलहाल पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बीबीसी से कैमरे पर मामले पर बात करने से इनकार कर दिया और न ही ये बताया कि वीजा देने की संख्या और प्रक्रिया कैसे प्रभावित हुई है। लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने ये जरूर बताया था, लिमिटेड वीजास फॉर मेडिकल रीजंस, इमरजेंसी रीजंस एटसेट्रा आर बीइंग गिवन बाय आवर हाई कमीशन एज एंड व्हेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन improves and the situation becomes conducive for us to have full operations of a visa, we will do that. रुखसाना के पिता कैंसर के मरीज हैं, लेकिन कई हफ्तों की कोशिश के बावजूद वो वीजा संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करने में नाकाम रही है। मेरे पिता का कैंसर एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है और जिन डॉक्टरों से मैंने यहाँ बात की सभी ने कहा कि भारत में कैंसर का इलाज सबसे अच्छा है। थाईलैंड, सिंगापुर जैसे अन्य देश हमारे लिए महंगे हो जाते हैं। उन्होंने एक एजेंट को एडवांस पैसे भी दिए हैं ताकि उन्हें अपॉइंटमेंट मिल पाए। मैंने खुद बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी, इसलिए मैंने एक एजेंसी का रुख किया। उन्होंने मुझसे एडवांस में पैसे लिए। वे कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। हम दो ऐसे देश हैं जो कई चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। मुझे लगता है कि अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो दोनों देशों को नुकसान होगा। आबिद एक छात्र हैं। अपने वीजा के इंटरव्यू के लिए उनका दिल्ली पहुंचना जरूरी है। कई दिनों के प्रयासों के बाद भी वे अब तक अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए हैं। इंडिया में दिल्ली में चेक एम्बेसी बांग्लादेशी लोगों के लिए दिल्ली में चेक दूतावास ही वीज़ा पर निर्णय लेता है, इसलिए वीज़ा के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए हमें वहीं जाना पड़ता है। पिछले महीने मुझे चेक दूतावास में अपॉइंटमेंट मिल गया था और तब से मैं यहाँ एक स्लॉट के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास दिल्ली पहुँचने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं और अगर मैं नहीं पहुँच पाया तो मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने पूरे वर्ष के लिए ट्यूशन फीस में लगभग 3200 यूरो जमा करा दिए हैं। भारत की तरफ से वीजा को लेकर जो कारण बताए गए हैं उन पर आबिद कहते हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। आप देख सकते हैं लोग शांति से रह रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि छात्रों और आपात स्थिति के लिए उन्हें वीज़ा उपलब्ध कराया जाए। स्लॉट खोजने की कोशिश से हमें छुटकारा दिलाएं, हमारा जीवन बाधित हो रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मानना है कि भारत को अपने फैसले पर फिर से सोचने की जरूरत है। So I don't think there is any situation in Bangladesh that should bar any foreign country to restrict the visa for the Bangladeshis. The fact that people of Bangladesh are unhappy about India having a restrictive policy on visa is definitely something the Indian government has heard. So it is perhaps by the Indian government to rethink and reconsider. बांग्लादेश में फिलहाल माहौल ठीक है या नहीं, इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच साफ तौर पर मतभेद देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या इसके चलते दोनों देश उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है?